अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 15 आज मैं आप लोगों के सामने डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं और आज हम जर्मनी का पार्ट 3 लास्ट पार्ट आज मैं डिटेल से आपके सामने क्लियर कर दूंगा। इसके अंदर आज हम एक्सपर्ट टिप फॉर अमेज़न जर्मन मार्केट प्लेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, जो पार्ट 3 लास्ट पार्ट जर्मनी का जो देख रहे हैं वो ये देखने के बाद पार्ट 1, 2 देखेंगे तो जर्मनी के अंदर फिर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये नहीं है कि पार्ट 3 देख लिया तो आप अपनी प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर की हैं कि क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पार्ट 3 के अंदर एक पार्ट भी आपने मिस कर दिया। और अगर आपके पास फ्यूचर के अंदर सेलर आता है, ये अगर आप सेलर देख रहे हैं तो आप उसके अंदर चल नहीं सकते। अगर वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है तब भी आपने एक पार्ट मिस कर दिया, 2 कर दिए, तीनों के तीनों नहीं देखे तो आप अमेज़न जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर नुकसान करवा देंगे, पैसे ज़ाया और बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि अमेज़न जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान की तरह मार्केट प्लेस है अमेज़न की, जिसने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर संभाला हुआ है। तो जितनी बड़ी मार्केट प्लेस है तो उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स हैं, तो उनको क्रॉस करके ही आप उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो जल्दी से अपने मॉड्यूल को आज हम कवर करते हैं। एक्सपर्ट टिप्स अमेज़न जर्मनी के लिए। पॉइंट नंबर 1, लिस्टिंग को जर्मन लैंग्वेज में 100% ट्रांसलेट करें। गूगल ट्रांसलेट यूज ना करें। नेटिव जर्मन कॉपीराइटर हायर करें जो लोकलाइज्ड कीवर्ड्स और टोन ऐड करे। इससे बाइट्स का ट्रस्ट और कन्वर्जन रेट दोनों इंप्रूव होते हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया हुआ था, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट आपको मैं इस चीज के बारे में बता दूं कि ट्रांसलेटर तब हायर करना जब आपकी पहली और फर्स्ट प्रोडक्ट जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्च हो रही हो। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट्स पहले से मल्टीपल लॉन्च की हुई हैं जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर तो आपको जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, पैसे सेलर नहीं देने तो आपने उसके लगाने देने हैं। आपको भाई ट्रांसलेटर हायर करके दो, वो साथ मिलके काम करेगा। आपने उसको कहना है, क्योंकि पैसे उसने देने, आपने नहीं देने। क्योंकि उसकी प्रोडक्ट डुबोएंगे तो वो कहेगा यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये लैंग्वेज आती ही नहीं है, आपकी इसके अंदर ग्रिप ही नहीं है, आप इसके अंदर एक्सपर्ट ही नहीं हो, आप लैंग्वेज को समझते ही नहीं हो, आपने गूगल ट्रांसलेशन से इस्तेमाल किया है। आप किसी नेटिव ट्रांसलेटर को हायर कर लेते हैं, मैं उसको पैसे पे कर देता, जो उसने बाद में आपको कहना है और रिव्यू खराब करना है तो आप पहले ही उसको कह दो भाई मुझे नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है और सीखना भी आपके लिए इंग्लिश जरूरी है, बाकी लैंग्वेजेस नहीं है। तो आपने उस ट्रांसलेटर को हायर करना है। वो सेलर जाने, नेटिव ट्रांसलेटर जाने, जिस मर्जी तरीके से उसको पैसे दे, लेकिन आपने उससे काम करवाना। आपने उसको कहना कि भाई मुझे हायर करवा के दो। ये अगर आप खुद हायर करेंगे तो आप उसको कहेंगे भाई ये इतने पैसे मांग रहे हैं, इसको दे दो। सिंपल। प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर हायर कर लेना है। अगर मल्टीपल लॉन्चेस पहले से की हुई हैं तो गूगल ट्रांसलेशन से भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप इतने बेवकूफ नहीं है कि आपके सामने वो बंदा बार बार वो काम करो, आपको पता ही ना चले और जर्मन लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आती ही ना हो, कुछ ना कुछ आ जाती है। आपने गूगल ट्रांसलेशन के जरिए जर्मनी प्लस इंग्लिश को ओपन कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश बिजनेस इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो जरूरी है, वो तो सीखनी है। वो सीखेंगे तो उसके अलावा आप जर्मनी के अंदर भी अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 डिटेल से मैंने बता दिया। इससे बायर का ट्रस्ट और कन्वर्जन रेट दोनों ही इंप्रूव होते हैं। जाहिर सी बात है, आपने जब नेटिव ट्रांसलेटर को हायर कर लिया तो वो आपसे ज्यादा ही अच्छे तरीके से जानता होगा कि मैंने किस तरीके से कस्टमर्स को ग्रैब करना है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, सीई मार्किंग और EPR पैकेजिंग लॉ कंप्लायंस चेक करें। जर्मनी में पैकेजिंग और प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए CE और EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी कि लाजमी है। अगर स्किप करेंगे तो हैवी पेनल्टीज और अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क होता है। ये पॉइंट नंबर 2 आपको तब ही अच्छे तरीके से समझ आएगा जब आपने कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी का पार्ट 2 देखो। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 जब आप देख लेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कौन कौन से टैक्स लगते हैं, कौन कौन से हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हैं। उसके अंदर मैंने मेडिसिन का भी बता दिया है, टॉयज का भी बता दिया है और केमिकल्स का भी बता दिया, यानी कि A to Z कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने बता दिया। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच रखें। जर्मन कस्टमर्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और रियलिटी मैच ना करे तो हाई रिटर्न रेट और नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं। ये बात भी मैंने पॉइंट 2 के अंदर डिस्कस कर दी थी, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट
एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसको स्टैम्प्स बनानी आती हैं, वो कैलेंडर का सारा काम करना जानता है, वो इनविटेशन कार्ड बनाना जानता है, वो टी शर्ट प्रिंटिंग करना जानता है, वो बैनर्स बनाना जानता है, वो पोस्ट क्रिएट करना जानता है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनर से मुराद है कि ग्राफिक्स के साथ खेलने वाला बंदा है। एक बंदा थंबनेल डिजाइनर है तो वो ग्राफिक डिजाइनर उसको नहीं कह सकते, होगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे कि वो ग्राफिक डिजाइनर है, हम कहेंगे कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सब नीश के अंदर वो एक थंबनेल डिजाइनर है, दैट्स इट। तो इस तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, यानी कि जो उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है वो भी लिख देना। कहने को कह सकते हैं, वो कहेगा जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, लेकिन वो स्पेसिफिक उसके अंदर उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो स्पेशलिस्ट है, वो एक्सपर्ट है, वो थंबनेल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो सकता। तो इस तरह ही एक प्रोडक्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसकी क्वालिटी है A to Z आपने उसका अच्छे तरीके से लिख देना है। जो उसकी क्वालिटीज नहीं है वो आपने नहीं लिखनी, जो उसके अंदर मौजूद है वो आपने लिखनी है। जब आप लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, जब कस्टमर खरीदेगा वो कहेगा कि वाकई में जो डिस्क्रिप्शन के अंदर था वही प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है। जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज जो उसके अंदर मौजूद होंगी वो आपने मेंशन की होंगी, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ना वो रिटर्न करेगा ना ही वो आपको बैड रिव्यू करेगा। वो बैड रिव्यू और रिटर्न तब ही करेगा जब आपने उसके डेकोरम को फॉलो नहीं किया होगा, इररेलेवेंट कंटेंट उसके अंदर ऐड किया होगा। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, पीपीसी को लिमिटेड कीवर्ड से स्टार्ट करें। लॉन्च के वक्त सिर्फ 5 से 10 हाई सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेट करें। जब लिस्टिंग मैच्योर हो जाए तो फ्रेज और ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ग्रेजुअली ऐड करें। ये बात आ गई है पीपीसी के ऊपर। अब हम पीपीसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये किसी के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक पीपीसी जर्मनी मार्केट प्लेस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो पीपीसी को अब अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 चीजें हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड से मुराद अमेज़न जर्मनी मार्केट प्लेस, ये 3 चीजें मिल गई तो ये ब्रॉड हो गया। हमें पता लग गया कि अमेज़न जर्मनी मार्केट प्लेस के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। मिस्टर अमार अहमद शाहिद, इसमें पता लग गया कि मेरा पूरा नाम है। फ्रेज से मुराद क्या है? वाटर बोतल यानी कि पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स यानी कि पेंसिल का डब्बा। इस तरीके से ये फ्रेज आ जाता है, मिलता जुलता। अमेज़न जर्मनी, अमेज़न फ्रांस, अमेज़न नीदरलैंड, अमेज़न पोलैंड, अमेज़न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेज़न यूनाइटेड किंगडम। फ्रेज से मुराद ये कि अमार अहमद, अमार शाहिद, मिस्टर अमार। वाटर बोतल, की चेन, कीबोर्ड। जब मसाजर गन आपस में कंपाइल कर लेती है चीज तो हमें पता लग जाता है कि यार मशीन की बात हो रही है जो मसाज करती है। क्लियर हो गया। एग्जैक्ट से मुराद क्या है? लाइटर, पेंसिल। अब वो पेंसिल बॉक्स होगा तो फ्रेज के अंदर आ जाएगा। मसाजर गन, मसाजर अलग से चीज भी है और गन अलग से चीज भी है। एग्जैक्ट क्या है? मसाजर, गन, वाटर बोतल, जर्मनी, अमेज़न, अमार। क्लियर हो गया। और मजीद आपको मैं एक पिक्चर मेंशन कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या मजीद हम बात कर रहे हैं। अमेज़न ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, ये माइंड के अंदर रखें, ये तो जरूरी है, लाजिम व मलजूम है पीपीसी के अंदर। अब पीपीसी क्या है? पेपर क्लिक। जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जो स्पॉन्सर एड्स चलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर मेटा के चलते हैं, टिकटॉक के अपने स्पॉन्सर एड्स चलते हैं, गूगल के अपने स्पॉन्सर एड्स चलते हैं, यूट्यूब है उसके ऊपर गूगल के स्पॉन्सर एड्स चलते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्पॉन्सर एड्स चलते हैं, अमेज़न के अंदर भी स्पॉन्सर एड्स चलते हैं, तो उसको पीपीसी पेपर क्लिक कहा जाता है। ये 2 बातें आपको पता चल गई, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट एक बात, और दूसरी बात ये कि पीपीसी की डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरीके से मार्केट के अंदर जाना जाता है। तीसरी चीज जो हम डेकोरम के अंदर रहकर जो अभी आपसे मैंने बात की है कि लॉन्च के वक्त 5 से 10 हाई सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट कीवर्ड्स टारगेट करने हैं आप लोगों ने। जब लिस्टिंग मैच्योर हो जाए तो आप लोगों ने फ्रेज और ब्रॉड कीवर्ड ग्रेजुअली ऐड कर देने हैं। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये नाम है कंट्रीज के, प्रोडक्ट के नहीं है, कंट्रीज के, लेकिन समझाने का चालू कि एग्जैक्ट जो चीज है उसका नाम लेना है। तो 5 से 10 एग्जैक्ट कीवर्ड आप लोगों ने टारगेट कर देने हैं। जब लिस्टिंग मैच्योर हो जाएगी तो आप लोगों ने फ्रेज भी लगाने हैं, यानी कि अमार अहमद, वाटर बोतल, इस तरह मिला के फ्रेज आप लोगों ने कीवर्ड्स लगाने हैं उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट, यानी कि
अमेज़न जर्मनी नहीं लिख देना, वो जो प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च किया है उसके रेलिवेंट फ्रेज कीवर्ड्स निकालने हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड्स निकालने, तो फिर आप लोगों ने उसको आगे लॉन्च कर देना है पीपीसी के अंदर। मेरे ख्याल से आपको मैंने अच्छे तरीके से पहली दफा डिटेल से आपको मैंने बता दिया पीपीसी के बारे में। अब इससे भी आगे जो बात आपके सामने मैंने डिस्कस करनी है वो जो हम फाइनल यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम के ऊपर करेंगे, बाकी कंट्रीज को मैंने डिस्कस नहीं करना फाइनल के अंदर, क्योंकि फाइनल हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम को जो हम कवर करेंगे फिर हम क्लाइंट हंटिंग के अंदर चले जाएंगे, फिर हमारा अमेज़न टोटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर इतना ही आपको समझाना जरूरी था। ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट नाम एक ही है, जर्मनी के अंदर भी वही नाम बोला जाता है, फ्रांस में भी वही नाम बोला जाता है, नीदरलैंड में भी वही नाम बोला जाता है, केएसए के अंदर भी वही नाम बोला जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी वही नाम बोला जाता है, इंडिया के अंदर भी वही नाम बोला जाता है, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। पीपीसी को भी इस तरह ही बोला जाता है सारी कंट्रीज के अंदर। और जो सर्च वॉल्यूम जो एग्जैक्ट है 5 से 10, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च करेंगे तो क्या पता वो 15 से 20 कह दे, यूनाइटेड किंगडम में होगा वो कहेगा 2 से 10 कर दो। तो इस तरह मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता रहता है। तो हमने कंट्रीज के डेकोरम के अंदर रहकर उनके क्राइटेरिया को समझकर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। अपने से कोई दिमाग नहीं हमने लड़ाना, जो चीज उसके अंदर फॉलो की जाती है जिस कंट्री के अंदर वो सारा का सारा क्राइटेरिया वो मैनेज करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपको वो इजाजत देते हैं। तो आपने उन चीजों को समझना है, अच्छे तरीके से चलना शुरू करेंगे तो वो आपको भी परेशानी करेंगे। खास तौर पे अभी मैं सेलर्स की बात करूं जो अमेज़न के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, अकाउंट सेटअप, वैल्यू एडेड टैक्स, इन शॉर्ट वैट रजिस्ट्रेशन अर्ली करें। अमेज़न जर्मनी में वैट नंबर प्लस टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। प्रोफेशनल टैक्स सर्विसेज जैसे एवीएस के या हेलो टैक्स को अर्ली हायर करें ताकि स्मूथ कंप्लायंस हो। एक्सपर्ट टिप्स फॉर जर्मनी के पॉइंट 5 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब आपके सामने मैं ओपन करने लगा हूं। बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझनी और अपने माइंड के अंदर बिठानी है। पुराने जितनी मुझे सुन रहे हैं ना, जिन्होंने जर्मनी का पार्ट 1 2 देखा उनको समझ आ जाएगी। जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको पार्ट 1 2 जब देखेंगे तो उनको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज को समझने से पहले ये बात आप ये समझ लें कि एवीएसके या हेलो टैक्स ये चीज है क्या। पहले इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एवीएसके या हेलो टैक्स को अर्ली हायर करना चाहिए जब आप जर्मनी या यूरोप में सेल करने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि ये लोग वैट रजिस्ट्रेशन जर्मनी प्लस ओएसएस हैंडल करते हैं। पॉइंट 2, ये मंथली, क्वार्टरली, एनुअल टैक्स फाइलिंग मैनेज करते हैं। पॉइंट 3, ये ईपीआर, वी और दूसरे यूरोप कॉम्प्लायंस लॉस पे गाइड करते हैं। पॉइंट 4, ये कॉस्टली मिस्टेक्स प्रिवेंट करते हैं जो आपके अमेज़न अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं या इन्वेंट्री कस्टम में आ सकती है या फंस सकती है। इन शॉर्ट एवीएसके, हेलो टैक्स ये सिमिलर सर्विस को अर्ली हायर करना, स्मूथ कंप्लायंस, नो पेनल्टीज, नो डिलेज। ये 3 चीजें आ गई, स्मूथ कंप्लायंस, नो पेनल्टीज, नो डिलेज। ये क्या चीज हो रही है, ये क्या बात हो रही है। ये जो न्यू पार्ट 3 अभी उन्होंने देखना स्टार्ट किया, वो पार्ट 2 देखेंगे उनको समझ आ जाएगी। ये ईपीआर क्या है, वी क्या है, ओएसएस क्या है, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली टैक्स फाइलिंग क्या है। ये जो कॉन्स देखेंगे पार्ट 2 जर्मनी का, उनको सारा का सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो पिछली वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए अब मैं ये वैल्यू ऐड करूं, और जो अभी जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी मैं वैल्यू ऐड करूं। वो क्या, एक वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसका काम है जिस तरह वो हंटिंग करता है, सोर्सिंग करता है, लिस्टिंग करता है, पीपीसी करता है, इसका काम है सर्विस प्रोवाइडर का, फ्रीलांसर का। लेकिन अगर वो फोटोग्राफर है तो वो पिक्चर्स क्लिक करेगा, उससे भी पैसे चार्ज कर लेगा क्लाइंट से कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट हूं, लेकिन मैंने आपकी पिक्चर्स, आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरों को मैंने क्लिक किया है और आपकी मैं लिस्टिंग के अंदर डालने लगूं। तो अगर वो आप ना करना जानते तो उसको किसी और को हायर करके वो पिक्चर्स क्लिक करवा के आपको देता, फिर आप उसके अंदर इंसर्ट कर देते। ये काम भी आपने बचा लिया। ये आपको काम आता था, आप फोटोग्राफर थे तो आपने काम कर दिया और इसके भी पैसे चार्ज कर लिए। एक बंदे के टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजों के अंदर लो कॉपीराइटिंग हुई थी। तो आप कॉपीराइटर भी थे, आपने कॉपीराइटिंग भी की और आपने पहले पिक्चर्स भी खींची हुई थी। तो ये 2 चीजों के पैसे आ गए, तो वर्चुअल असिस्टेंट के आप पैसे कमा रहे थे। ये तीसरी चीज के अंदर और मजीद ऐड होगी, जो पुराने जिन्होंने पार्ट 1 2 देखा है उनको अब समझ आ गई होगी। जो मैंने पार्ट 2 के अंदर ये अलग-अलग ये सारी की सारी चीजें गाइड की थी, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो एवीएसके या हेलो टैक्स ये 2 सर्विस प्रोवाइडर
मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं, ये आपके काम को आसान कर देती हैं। वो पूछते हैं आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, आप कहते हैं ये प्रोडक्ट है, कहाँ पे बेचनी है, जर्मनी में बेचनी है, यूरोप में बेचनी है, नीदरलैंड में बेचनी है, पोलैंड में बेचनी है, कहाँ पे बेचनी है। वो कहेगा चले ठीक है आप जर्मनी में बेच रहे हैं, फ्रांस में भी आप बेच सकते हैं, इधर ही बेच सकते हैं, इधर ही बेच सकते हैं, चले अब आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो आपका काम आसान कर देते हैं। तो लेकिन वही वाली बात आ गई कि सर्विस प्रोवाइडर है, फोटोग्राफर भी होने चाहिए, कॉपीराइटर भी होने चाहिए, ये काम आपको आने चाहिए। आएंगे तो सर्विस प्रोवाइडर हो के भी ये 3 चीज़ों के भी आप पैसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो ये आपकी सर्विस के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अगर आए तो अच्छी बात है, क्या ख्याल है। लेकिन अगर नहीं करना जानते तो रिस्क नहीं लेना। यानी कि फोटोग्राफर नहीं है, मैं क्लिक कर दूंगा, किस तरह क्लिक करेंगे, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो भी फोटोग्राफर नहीं है जो वेडिंग का, शादी वगैरह की क्लिक करता है, उसको पता ही नहीं है, उसका पोर्टफोलियो नहीं बिल्ट हुआ, उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से पिक्चर्स को क्लिक किया जाता है। यानी कि अमेजोन की प्रोडक्ट की पिक्चर्स का अलग डेकोरम है। और ज्यादातर ये वो करते हैं जो प्रमोशन वीडियोस के अंदर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो परफ्यूम की पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। वो इस टाइप के जो फोटोग्राफर होते हैं ना, वो आपको उस लेवल के ऊपर होना पड़ेगा, फिर जाके आप ये सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह ही कॉपी राइटिंग भी आपने बस आपकी हल्की फुल्की, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए, हल्की फुल्की कॉपी राइटिंग आ गई, 2-4 महीने लगा के आपने सीख ली, ऐसे नहीं। आपका बाकायदा एक पोर्टफोलियो, आप प्रोफेशनल अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। आपको कहिए कि इसको पॉलिश, रेडी टू गो और प्रोफेशनल बना के दो। सीईओ और जो फाउंडर देखे उसको पता लगे कि यार वाकई में टाइटल बेहतरीन है, लेवल का है, ब्रांड का नाम ऐड किया हुआ है, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उसने फाइनलाइज किया हुआ है कि किस बंदे के लिए है, बुलेट पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखना जानता हो, डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से लिखना जानता हो। यानी कि ब्राय नाम फोटोग्राफर, ब्राय नाम कॉपीराइटर नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इस तरह ही टेक्स के अंदर हेलो टेक्स और एवीएस के कंपनीज को हायर करना है, वो आपका काम आसानी से कर देंगी। क्योंकि अगर आप खुद सुपरमैन बनेंगे, खुद काम करने की कोशिश करेंगे, हल्की सी माइनस अगर कोई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रह गई, आपका सस्पेंड अकाउंट बैन हो जाएगा जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर। तो इसके फायदे हैं ना, तो इसके नुकसान भी हैं कि जब आपने काम करना तो एलीट लेवल के ऊपर जाके करना है, उसके एक्सपर्ट हो तो काम करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, सैलरी तो आपको पैसे दे ही रहे हैं, आपकी जेब से थोड़ी लगने हैं। तो इस चीज के प्रोस एंड कॉन्स एक्सपर्ट टिप्स के अंदर ही आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करें। टॉप कॉम्पिटिटर का A+ कंटेंट, इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल एनालाइज करें, फिर अपनी लिस्टिंग उससे बेटर डिजाइन करके डिफरेंशिएशन और ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग बनाएं। कॉपीराइटर भी हैं, पिक्चर्स को क्लिक करना भी जानते हैं, ये उससे थोड़ा सा रेलिवेंट है कि टाइटल, A+ कंटेंट, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करनी है। जिस बंदे ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप उसका काम खुद ही करेंगे। लेकिन जो आपके पास PPC करवाने आ रहा है, आपने बजट लगाना शुरू कर दिया, वो कहेगा यार मेरे पास इतना बजट, आप कहेंगे चलो ठीक है यार काम शुरू कर देते करना। लेकिन सर एक बंदे की पिक्चर ही अच्छी नहीं है तो वो कौन बंदा खरीदेगा उससे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है भाई मेरे पास परफ्यूम है, आप इसको आगे लोगों के सामने शोकेस करें, को कहें कि यार ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं। आप ऑडियंस के अंदर अगर कोई बाय करता है, वो कहेगा कि यार अम्मार ने इसको किस तरीके से प्रमोट कर दिया, ये प्रोडक्ट ही घटी है। तो इस तरीके से PPC जब आप लोग चलाएंगे, इंप्रेशन पड़ेगा, इंप्रेशन के बाद जब क्लिक होगा, क्लिक के बाद जब ऑर्डर आना है ना, वो अगर प्रोडक्ट ही अगर घटिया और ख़राब होगी, लो क्वालिटी होगी, तो आपके इंप्रेशन, क्लिक किसी खाते में नहीं आते, वो सारे के सारे ज़ाया हैं, वो बजट भी सारा का सारा ज़ाया है। किस तरह, पिक्चर्स अच्छी नहीं थी, चलो पिक्चर को क्लिक करके आगे गलती से होगी, 1000 लोगों को दिया, 1000 के अंदर 900 लोगों ने इग्नोर किया, 100 लोगों ने गलती से भी अगर क्लिक कर दिया ना, अब वो 100 लोग हैं, 100 लोगों के अंदर टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उनको भी समझ नहीं आती, लेकिन उनके अंदर सिर्फ 50 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आई, वो मजीद आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। वो जब 50 के 50 ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये किस तरीके से ये प्रोडक्ट बेच रहा है, इस बंदे को तमीज़ नहीं है बेचने की। अपने ऊपर रख के भी एग्जाम्पल दे दी और अमेजोन की भी आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी कि अगर मेरे पास अगर कोई बंदा आता है, वो मुझे कहता है प्रमोट करो, मैं आपके सामने शोकेस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हालांकि मुझे खुद कुछ नहीं पता। आप कहेंगे कि मार भी आपने किस बंदे को प्रमोट कर दिया, ये परफ्यूम ही घटी है, हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, तो जिम्मेदार मैं हूँगा, वो नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका वकील बन के आया, मैंने आपके सामने वो बंदे की प्रोडक्ट को किया कि बहुत अच्छी है, हालांकि मुझे नहीं पता था, मुझे पता होना चाहिए था। तो ये आपको समझ आ गई। सो बैक टू द पॉइंट के रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। टॉप कॉम्पिटिटर को पहले चेक करना कि उनके टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनी हुई है,
जब ये पता लग जाएगा फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तब जब आप लोगों ने इसकी हंटिंग, प्रोस एंड कॉन्स और एक्सपर्टिव्स को जब आपने अच्छे तरीके से डिटेल से देख लिया होगा कि कोई चीज मिस तो नहीं है। ये वाली बात मैं आपसे इसलिए मजीद डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने हंटिंग के अंदर ये चीज क्लियर कर ली हुई थी। तो जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके कंपेटिटर की सारी चीजें देख लेंगे, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप आसानी से उसकी पीपीसी करेंगे, नुकसान नहीं होगा, इंप्रेशन भी आएगा, क्लिक भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा। 10,000 लोगों को दिखाएंगे, 1000 लोग क्लिक करेंगे, 50 लोग ऑर्डर कर लेंगे और अगर प्रोडक्ट अच्छी हुई तो आपको अच्छे तरीके से वो आगे मजीद रैंकिंग करवाएंगे। 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 पेजेस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर इंप्रेशन 1000 पड़े और 50 लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया, 50 के 50 लोगों ने अगर आपको कहा ना कि आपकी प्रोडक्ट खराब है, तो सर आपने लॉन्च की भी होगी ना तो आपकी 20 की जगह 40 पेजेस के ऊपर चली जाएगी, पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें पे नहीं आनी। ये करने की वजह ये है कि जब आप कंपेटिटर के टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने इससे भी बेहतरीन बनानी है, पॉलिश बनानी है, प्रोफेशनल बनानी है, रेडी टू गो करनी है। अगर कोई कस्टमर देखे, बेशक इसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है लेकिन टाइटल से देख के पता लग रहा है कि यार क्या कमाल की चीज है, पिक्चर्स देख के पता चल रहा है कि यार वो किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रही है। यानी कि आप अगर कोई पर्स डाला तो आप छोटी सी कोई वैल्यू एडिशन कर देंगे, उसको पता लगेगा कि यार मुझे कोई चीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है। Amazon जर्मनी मार्केट प्लेस के अंदर आपने एक एक चीज को हर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सो बैक टू द पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, प्राइसिंग स्मार्टली रखें। जर्मन कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे कर देते हैं अगर प्रोडक्ट और लिस्टिंग प्रीमियम लगती हो। क्वालिटी इमेजेस प्लस पैकेजिंग प्लस ब्रांडिंग स्मार्ट प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है। हाई क्वालिटी पिक्चर्स, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, ये तमाम चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो आपका ब्रांड इंशाल्लाह ताला एक्सपेंड हो जाएगा और आप अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। फिर आप जर्मनी के अंदर बेच रहे होंगे, आप फ्रांस के अंदर भी बेचेंगे, नीदरलैंड के अंदर भी बेचेंगे, पोलैंड के अंदर भी बेचेंगे, नॉर्वे के अंदर बेचेंगे। जो से कंट्रीज यूरोप के अंदर इलिजिबल हैं आप उसके अंदर बेचना शुरू कर देंगे। सारे के सारे कंट्रीज के अंदर आसानी आपकी होगी, फायदा आपको होगा अगर आप सेलर हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको इतना फायदा होगा कि आपको खराब रिव्यू भी नहीं करेगा। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई, सारा का सारा तजर्बा आपको मिल गया क्योंकि सेलर से ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर तजर्बा हासिल करता है। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछते हैं ना कि अमार भाई, फॉर एग्जाम्पल अमार भाई आप अमेज़ोन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप मुझे वैसे ही बताएं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो आप कामयाब होंगे। मैं कहूँगा यार मैं 4 करूँगा, 3 नाकाम होंगी तो 1 कामयाब हो जाएगी। अब जिस बंदे ने $50,000 लगाया यानी कि पाकिस्तानी 1 CR प्लस लगाया, वो उसने 4 CR लगाए हुए हो तो आपका समझते मुझे दे देगा। पहली बात ही हमने पाकिस्तानियों के साथ काम ही नहीं करना, हमने करना है गोरों के साथ काम, क्योंकि गोरों की करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, गोरों की करेंसी के ऊपर खेल रहे हैं ना, तो काम भी उनके साथ करना, पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करना। क्योंकि आपके पास अव्वल तो पैसे नहीं है, अगर हैं तो उनके साथ काम नहीं करना क्योंकि उनको पता ही नहीं इस चीज़ का। क्योंकि हम यहाँ पे ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पे होलसेल डीलर नहीं, हम ब्रांड रीसेलर नहीं है, हम कोक या बड़े बड़े ब्रांड्स को रीसेल नहीं कर रहे, हम अपना ब्रांड चला रहे हैं कि अमार साहब का सिलिकन कंपनी है तो अमार साहब सिलिकन कंपनी के अंदर चाहे वो टॉयज हो जाए, चाहे वो किसी भी होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर चले जाए। यानी कि मैं अपने नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करके एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। ये सारी की सारी बातें पार्ट 1, 2, 3 आप देखेंगे तो आपको जर्मनी के सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।